नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं भक्ति की वो कहानियां जो न सिर्फ आपके मन को शांति देती हैं, बल्कि जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी। आज की ये कथा है मंगलवार व्रत की, जो भगवान हनुमान जी की असीम कृपा की मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण व्रत कैसे किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? कैसे दुखों का पहाड़ हट जाता है और खुशियों की बरसात होने लगती है? सुनिए ये कथा ध्यान से, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो रहस्य जो आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप बीच में वीडियो छोड़कर गए तो वो रोमांचक मोड़ मिस कर देंगे, जहां हनुमान जी खुद प्रकट होते हैं और असंभव को संभव कर दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को, जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम था धर्मदास और उसकी पत्नी का नाम था अनुपमा। दोनों बड़े ही धर्मपरायण थे, हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था। संतान का सुख उन्हें नहीं मिला था। साल दर साल बीतते गए, लेकिन घर में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी। धर्मदास अक्सर सोचते, हे भगवान, हमने क्या पाप किया है जो हमें पुत्र रत्न नहीं मिल रहा। अनुपमा तो रात दिन रोती रहती। पड़ोस की महिलाओं को बच्चों के साथ खेलते देखकर उसका दिल टूट जाता। दोनों ने कई तीर्थयात्राएं की, कई व्रत रखे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार धर्मदास ने फैसला किया कि वो वन में जाकर हनुमान जी की घोर तपस्या करेंगे। हनुमान जी, जो राम भक्त हैं, बलशाली हैं और भक्तों के संकट हरने वाले हैं, धर्मदास को यकीन था कि वही उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो एक दिन धर्मदास घर से निकल पड़े। अनुपमा ने रोते हुए उन्हें विदा किया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि वो भी घर पर रहकर मंगलवार का व्रत रखेंगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और अनुपमा हर मंगलवार को उपवास रखती, हनुमान चालीसा पढ़ती और शाम को भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करती। वो सोचती, मेरा व्रत अगर सच्चे मन से होगा तो हनुमान जी जरूर सुनेंगे। इधर धर्मदास वन में पहुंचे। घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या शुरू की। दिन रात हनुमान जी का नाम जपते, भूख प्यास भूलकर। जंगल के जानवर उनके आसपास घूमते, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति से कोई उन्हें छू तक नहीं पाता। महीनों बीत गए, लेकिन धर्मदास नहीं हिले। वो सिर्फ एक ही कामना करते, हे बजरंगबली, मुझे एक पुत्र दो, मेरी वंश बेल को आगे बढ़ाओ। अब सुनिए, कथा में पहला रोमांचक मोड़ आता है। घर पर अनुपमा अकेली थी, लेकिन उसका व्रत जारी था। एक मंगलवार को सुबह से ही वो पूजा में लगी रही, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। घर में अनाज खत्म हो गया था और आसपास कोई मदद करने वाला नहीं। अनुपमा ने सोचा, आज भोग कैसे बनाऊं? अगर बिना भोग लगाए खाया तो व्रत टूट जाएगा। वो परेशान हो गई, रोने लगी। शाम होने को आई, भूख से उसका शरीर कमजोर हो रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर भोग नहीं लगा पाई तो वो आत्महत्या कर लेगी। वो एक रस्सी लेकर छत पर चढ़ गई, फंदा बनाया और लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी खुद एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रस्सी पकड़ी और काट दी। अनुपमा गिर पड़ी, लेकिन चोट नहीं लगी। बूढ़ा बोला, बेटी, क्या कर रही हो? जीवन इतना सस्ता नहीं। अनुपमा ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मैं हनुमान हूँ। तेरा व्रत मुझे स्वीकार है। तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रख, हर मंगलवार को उसे मेरे मंदिर में भोग चढ़ाना। अगर वो ऐसा करेगा तो सब मंगल होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अनुपमा की आंखें खुशी से भर आईं। वो समझ गई कि चमत्कार हो गया है। समय बीता और सचमुच अनुपमा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे का नाम रखा गया मंगल, क्योंकि वो मंगलवार के व्रत से प्राप्त हुआ था। मंगल बड़ा होने लगा, स्वस्थ, बुद्धिमान और भक्तिमान। अनुपमा उसे हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भोग चढ़ाने भेजती। मंगल खुशी खुशी जाता, भोग लगाता और प्रसाद लेकर लौट आता। लेकिन अब कथा में आता है वो हिस्सा जहां परीक्षा शुरू होती है। मंगल जब 12 साल का हुआ तो अनुपमा ने सोचा कि उसे अपनी जिम्मेदारी सिखानी चाहिए। एक दिन उसने मंगल को बुलाया और कहा, बेटा, आज मंगलवार है, तू मंदिर जाकर भोग चढ़ा, लेकिन रास्ते में तेरे मामा का घर पड़ेगा। वहां जाकर कहना कि तेरी माँ ने मुझे भेजा है, कुछ काम है। असल में अनुपमा के कोई मामा नहीं थे, लेकिन वो मंगल को परीक्षा देना चाहती थी। मंगल ने पूछा, माँ, क्या काम है? अनुपमा बोली, वो खुद समझ जाएंगे। मंगल भोग लेकर निकला। रास्ते में एक नदी किनारे वो रुका, भोग को नदी में बहा दिया।
क्योंकि उसे लगा कि माँ ने यही कहा है, मामा को देना और नदी को माँ कहते हैं ना। फिर वो मंदिर गया, पूजा की और लौट आया। अनुपमा ने पूछा, भोग चढ़ाया? मंगल ने हाँ कहा, लेकिन झूठ बोल दिया। ये सिलसिला चलता रहा। हर मंगलवार मंगल भोग नदी में बहा देता और झूठ बोलता, लेकिन हनुमान जी सब देख रहे थे। अब सुनिए, कथा और रोमांचक हो जाती है। एक दिन अनुपमा ने मंगल से कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तेरे पिता वन में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें धन की जरूरत है। पास के राज्य में राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा है, तू वहां जा और अगर जीत गया तो राजकुमारी से शादी करके धन लाना। मंगल तैयार हो गया। रास्ते में फिर मंगलवार आया। अनुपमा ने भोग दिया और कहा मंदिर में चढ़ाना, लेकिन मंगल ने सोचा स्वयंवर में जाना है, भोग का क्या करूं। उसने भोग को एक कुएं में फेंक दिया और आगे बढ़ गया। स्वयंवर में पहुंचा, जहां राजकुमारी सुंदरी को चुनना था कि कौन सा राजकुमार उसकी माला डालेगा, लेकिन सुंदरी ने मंगल को देखा और माला उसके गले में डाल दी। सब हैरान, क्योंकि मंगल साधारण ब्राह्मण का बेटा था। राजा ने शादी कर दी और मंगल को ढेर सारा धन देकर विदा किया। मंगल घर लौटा, लेकिन अब वो अमीर हो गया था। राजकुमारी के साथ नया महल बनवाया, लेकिन अपनी माँ अनुपमा को भूल गया। अनुपमा दर दर भटकती रही, भिखारी बन गई। एक दिन वो मंगल के महल पहुंची, लेकिन पहरेदारों ने उसे भगा दिया। अनुपमा रोती रही, मेरा बेटा यहाँ रहता है, लेकिन मंगल ने नहीं पहचाना। अब हनुमान जी का क्रोध भड़का। उन्होंने सपने में मंगल को दर्शन दिए और कहा, तूने मेरे भोग का अपमान किया, अपनी माँ को भुलाया, अब सजा मिलेगी। अगले दिन मंगल की सारी संपत्ति चोरी हो गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। मंगल दुखी हो गया। तब अनुपमा फिर आई और सारी सच्चाई बताई। मंगल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए हनुमान जी के मंदिर गया, माफी मांगी और व्रत रखने का संकल्प लिया। हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने मंगल को आशीर्वाद दिया। सारी संपत्ति वापस आ गई। राजकुमारी स्वस्थ हो गई और अनुपमा को सम्मान मिला। उसके बाद मंगल ने जीवन भर मंगलवार का व्रत रखा और उसका परिवार सुखी रहा। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। झूठ और लापरवाही से संकट आते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। अगर आप भी मंगलवार का व्रत रखते हैं तो सच्चे मन से रखें। इस कथा से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां हम लाएंगे एक और चमत्कारी कथा। जय हनुमान। नमस्कार।